दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं, जी हाँ, क्लास 10th के सेट 3 परीक्षा सेट 3 2023 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तीन व्यक्ति वॉक पर जाते हैं, तीन व्यक्ति जो हैं वॉक पर जाते हैं और उन सभी के कदमों की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो उनके कदमों की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है कि कितनी दूरी पर जाकर, जी हाँ, कितनी दूरी पर जाकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वो तीनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो नंबर दिया है जैसे गिवन है। डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। कितना? 40 सेंटीमीटर, माने कि 40, 45 और 42 सेंटीमीटर। तो इनकी मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो इसका हम निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए आपको साइड में रफ वर्क में क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन अर्थात एलसीएम मेथड। जैसे हम 40 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो ये आ गया 40 का। तो 40 के फैक्टर हो गया दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम निकालते हैं 45 का। 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। सॉरी, 3 से ही निकाल ले, 3 से निकल जाएगा। 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। तो 45 के फैक्टर हो गए आपके 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अच्छा 42, तो 42 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया आपके दोस्तों फैक्टर। अब आपको निकालना क्या है? इनके जो है मल्टीप्लीकेशन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि यदि हम यहाँ पर लिखें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। इसको लिखेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5। इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इनकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आपको लिखनी है। कितनी? मैक्सिमम वैल्यू जो है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सीधे। कहने का मतलब है जो मिनिमम वर्ड आता है ना, वहां पर आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस किस का निकाल रहे हैं? 40, 42 एंड 45। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 2 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 की पावर 2, फिर 5, दोनों में है 5, लेकिन एक ही बार काउंट किया जाता है उसको, इंटू 7 की पावर 1। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये 3 टाइम है तो 3 टाइम लिख लिया, ये 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख लिया। अब इनको इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप एक एक्स्ट्रा होता किसी चीज में तो आप उसको लिखते। तो 2 का हो गया ये 8, 3 का हो गया 9, ये हो गया 5 7 या 35। और इन तीनों का यदि आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2520। कितना आ जाएगा? 2520 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी पर ये जो तीनों व्यक्ति है ना, तो एक साथ जाकर से खड़े हो जाएंगे या पहुंच जाएंगे, भले उनकी जो स्टेप की डिस्टेंस है वो अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है इसी का। इसी का और है दोस्तों, है ना, इसी का और है। और है इसी के और के लिए आपको निकालना है किसका? एलसीएम 5 10 का। फर्स्ट नंबर है 5 10 एंड सेकेंड नंबर है 92। कितना है? 92। इनके आपको निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इनके एलसीएम और एचसीएफ जो है आपको फाइंड करने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखो जिस तरीके से हमने इनको फैक्टर निकाले थे इसी तरीके से इनके भी निकालेंगे। तो 5 10 का निकालते हैं। 2 2 जा, 2 5 जा, 2 5 जा। ठीक है, अब ये तो 5 से जाएगा तो 5 5 जा, 5 बन जा। ये जाएगा 3 से, 3 बन जा, 3 से बन जा और जाएगा 17 से। तो 510 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। अब निकालना है 92 का। तो 92 के निकालते हैं। तो 92 का देखिए, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा और ये 23 जो है प्राइम नंबर है तो वो उसी वजह से जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 23।
ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वह नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो, है ना, सभी नंबरों पर कॉमन हो। जैसे 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इसका एचसीएफ हो गया 2। लेकिन देखो आप इस 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं है, जैसे यहाँ 5 की बात करें तो यहाँ 5 नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो नंबर सभी में होता है उसी को आपको लेना है। तो एचसीएफ तो आ गया 2। अब निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम में देखो 2 ले लिया क्योंकि पेयर के फॉर्म में है, उसके बाद 5 ले लिया ये वाला, इसके बाद 3 ले लिया, ये दोनों भी ले लिया, फिर 11 ले लिया। अब उसके बाद ये 2 वाला एक्स्ट्रा भी है एक, और ये 23 भी है ना। तो मतलब सीधी सी बात है, सिर्फ एक बार 2 बार था एक साथ पेयर के रूप फॉर्म में, तो उसको एक बार लिखना, बाकी सबको सिंगल सिंगल लिखना है अपन को। तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, सॉरी 11 नहीं है ये, क्या 17 लिखा है ना, 17 लिखा है ये, 17 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 23 है, एक बार तो 2 है ही नहीं है, 23 अच्छे से देखिए, 2 ये लिख गया, उसके बाद ये वाला 2 लिखना है, फिर ये ठीक है। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23460, 23460, ये आ गया आपका एलसीएम। अब आपको ये भी प्रूव करके देना है कि इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करें तो उनके नंबर की मल्टीप्लाई के मान के बराबर हो, है ना। तो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो ये हो गया 510 इंटू 92, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 23460। तो करिए आप मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर सेम आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 46920, 46920, और ये भी हो जाएगा 46920। तो ये दोनों वैल्यू जो है आपस में कैसी हो गई दोस्तों, बराबर हो गई ना, कैसी हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि हमने इसके साथ 2 का भी मल्टीप्लाई किया, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 156 का आपको फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टर निकालने हैं। तो ये देखो 156, तो 2 7 जा, 2 8 जा, ये 2 3 जा, 2 9 जा, 13 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ये आपका आंसर। इसी का और है दोस्तों, इसी का और क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या 80, है ना, कह रहा है क्या 18 किसी नंबर का एलसीएम है, मान लो किसी नंबर का एलसीएम है, और एचसीएफ जो है कह रहा है 380, 380 जो है एलसीएम है, क्या है एलसीएम, एचसीएफ हो गया 18 और एलसीएम हो गया 380, सॉरी गलत लिख गया, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा 9। इसलिए हम आपको बता दें, लिखेंगे तो नहीं, ये जो किसी भी नंबर का जो एलसीएम होता है, किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाता है, पूर्णतः डिवाइड मतलब पूरी तरीके से जो है कैंसिल हो जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए ये जो 380 दिख रहा है ना एलसीएम, वो एचसीएफ अर्थात 18 से डिवाइड नहीं होगा। यदि हम करना भी चाहें 380 को 18 से डिवाइड, तो डिवाइड नहीं होगा। अगर ये पूरा उसको डिवाइड कर देता तो हम कह सकते थे कि 2 नंबर का एलसीएम ये और गिवन नंबर हो सकता है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स विद द गिवन नंबर्स, सम एंड प्रोडक्ट दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है ना, अल्फा प्लस बीटा है -3, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये भी गिवन, इसका फॉर्मूला होता है -b/a और इसका फॉर्मूला होता है c/a। जब कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1 देखो एंड b इज इक्वल टू 3। हम इसके पहले बता चुके हैं और 2 सेट में जो हमने सॉल्यूशन कराया था कि कभी भी अल्फा प्लस बीटा यदि नेगेटिव आता है तो b हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। c इज इक्वल टू हो गया 2। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो ये हो गया x²।
b की वैल्यू 3 तो ये हो गया 3x और c की वैल्यू 2 तो ये हो गया 2। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका आंसर। इसी का और है मित्रों, कह रहा है सम दिया है अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना है 1/4, कितना है 1/4। अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है -1। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या होता है -b/a और ये फॉर्मूला होता है दोस्तों c/a। कितना होता है c/a। अब हमें देखो a की जगह 4 चाहिए और यहाँ a की जगह तो कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 का। कभी भी किसी भी नंबर पर यदि हम ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं या फिर इंटू करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वही आ जाएगा। तो हमारा पास आ गया -4/4। अब कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है, b इज इक्वल टू हो गया -1। देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा b नेगेटिव होगा। c की वैल्यू आ गई -4, ये देखो c की वैल्यू -4, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आपको इसके जीरोस फाइंड करना है और उनके बीच में रिलेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। देखते दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो हमें इसके कोएफिशिएंट में कितना कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो इसका इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 8 बन गया 8। ऐसे दो नंबर हमें बताइए जिनका मल्टीप्लाई 8 आए और कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो 4 2 जा 8 और 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2। तो ये हो गया प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8। अब स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 डिजिट से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कॉमन आया x, तो यहाँ हो गया x प्लस 2, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2। फिर पूरे स्टेप से हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 4। एक बार इसके इक्वल में 0 रख के लिखते हैं तो x प्लस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू -2। एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। तो दो जीरोस हो गए आपके पास -2 एंड 4, -2 और 4। तो अल्फा प्लस बीटा हम कर सकते हैं, मतलब से सम कर सकते हैं तो हो जाएगा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो सकता है -2 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a। देखो ये प्रूफ भी हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1, यहाँ डिनोमिनेटर 1, a की वैल्यू तो यहाँ पर 1 ही थी, उसके बाद b की वैल्यू देखो क्या है 2 है और यहाँ कितनी पॉजिटिव 2। हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि अल्फा प्लस बीटा हमेशा पॉजिटिव आए तो b हमेशा नेगेटिव होगा। तो -b/a पूरी वैल्यू आ गई और ये -8/1 प्रूव हुआ। इसी का और देखते हैं दोस्तों, इसका और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स है 5t² प्लस 2t प्लस 7, ठीक है, 0 निकालना है। तो देखो 5 7 या 35, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 35 आए। कितना है 35, 5 7 या 35 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो भाई 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इन दोनों नंबर को हम ले लेते हैं 5t² माइनस का 5t प्लस का 7t प्लस का 7। इन दोनों से 5t कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा t -1 और यहां से दोस्तों थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है अध्ययन में इंग्लिश मीडियम की, तो यहां पर 2 ना होके 12 है, तो ये हो जाएगा 5 और 7 12, ठीक। अब ये प्लस का यहां से +7 कॉमन ले लिया तो ये हो गया t+1, यहां से हमने t+1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5t+7 बचा। कितना बचा 5t+7 इज इक्वल टू 0, सबकी इक्वल में 0। अब एक बार एक एक करके दोनों के राइट हैंड में 0 लगते हैं तो t+1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1 एंड 5t+7 इज इक्वल टू 0, तो 5t इज इक्वल टू -7 एंड t इज इक्वल टू -7/5। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए दोनों जीरोस आ गए तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा -1
-7/5 कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा 5, जो हो गया -5 -7 तो माइनस का 12/5 -12/5 अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का -7/5 के साथ, तो ये हो जाएगा 7/5 ओनली, माइनस के माइनस साथ मल्टीप्लाई प्लस हो गया। अब देखो प्रूव करना है, होता क्या ये -b/a, तो -b/a देखो ये b की वैल्यू क्या है 12, हमने यहां रख दिया तो 12 आ गया, और a की वैल्यू कितनी 5, तो ये आ गया, मतलब ये राइट है, सही है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c की वैल्यू देखिए यहां पर कितनी है 7, तो 7 लिख दिया, और a की वैल्यू 5, तो 7/5 ये आपके आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दो इक्वेशन दी हैं, x + y = 5, 2x - 3y = 4। आपको इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। मेथड का नाम लिखकर आता है तो आपको मेथड यूज करनी है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू y की टर्म में निकाली, तो ये हो गया y - 5, ये माइनस का इस तरफ गया राइट हैंड में, तो वो सॉरी प्लस का इस तरफ गया तो माइनस हो गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, जिससे हम निकालते हैं उसमें कभी पुट नहीं करना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में करते हैं तो 2 5 - y - 3y = 4, तो 5 2 = 10 -2y माइनस का 3y = 4, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 5y, ये 4 - 10 = माइनस का 6, तो 5y = आ गया -6/-5 = 6/5, y की वैल्यू हो गई 6/5। अब इस वैल्यू को हम रखे दे रहे हैं कहां पर से दोस्तों, इक्वेशन थर्ड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा x = 5 - 6/5, एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 25 - 6 = 19/5, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5, तो x ये हो गया और y आ गया आपका 6/5, ये आपके आंसर। इसी का और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का और मित्रों लिखा है 5 years hence the ego of Jacob will be 3 times of his sons। जैकब की एज उसके पुत्र या उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, कब 5 साल बाद, ठीक है। तो पहले तो उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर, क्या मान लिया x ईयर्स, एंड हिज सन एज, हिज सन प्रेजेंट एज y ईयर्स, इसके लड़के की जो है अपन ने y ईयर्स मान ली। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन है, कह रहा है 5 साल बाद जेकब की एज कितनी होगी x + 5, उसके सन की कितनी होगी y + 5, ठीक है। तो 5 साल बाद, कितना लिखा 5 साल बाद, मतलब से आफ्टर 5 years विल बी 3 टाइम्स, उसके लड़के की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया उसके पुत्र की या हिज सन में, तो ये हो गया x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - 5, तो x - 3y = 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेक्टिक मतलब लीनियर इक्वेशन को अपन ने सॉल्व कर दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है, अच्छे से ध्यान, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago जैकब्स वाज 7 टाइम्स, 5 साल पहले, जब कभी पहले की बात, मान लो हमारी प्रेजेंट एज अभी 10 years है, तो 4 साल पहले कितनी, 4 years बिफोर, 4 years कितनी होगी 6, 4 सेपरेट कर दिया, और यदि बोलता 4 साल बाद तो प्लस कर देते, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि जब आगे की बात होती है तो प्लस करना, और पीछे की बात होती है तो माइनस। तो 5 साल पहले, तो x - 5 जैकब की और उसकी सन की हो जाएगी y - 5, और कंडीशन है
कि उसके सन की 7 टाइम्स थी। कितनी थी? उस सन की एज की 7 टाइम्स थी। देखते हैं x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35। ये हो गया x माइनस 7y, ये प्लस का इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया, और ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस माइनस 35। 5 में से 35 गया तो ये हो गया माइनस का 30। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो दोस्तों, दो इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखो सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों यहां पर से बाय एलिमिनेशन से। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सेपरेट करते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल 10, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 30, माइनस प्लस प्लस। दोस्तों देखिए x से x कैंसिल, जब हम कभी भी सेपरेट करते हैं तो साइन जो होते हैं नीचे वाले चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो गया प्लस और ये माइनस का हो गया प्लस, तो ये माइनस का है दोस्तों, ये एक माइनस एक प्लस, तो काम होगा सब्ट्रैक्शन का। 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4y, और ये प्लस प्लस हो गया तो हो गया 40। कितना हो गया? 40। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 40, तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, तो ये 10 टाइम कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, सेकेंड में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3, y की वैल्यू 10 इक्वल टू 10, तो ये हो गई x माइनस 30 इक्वल 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू आ गया 40। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आंसर में xy नहीं लिखना, आंसर में क्या लिखेंगे? द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ये आपको आंसर में लिखना है लास्ट में। ये रहे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। मेथड का नाम है, अगर मेथड का नाम नहीं होता तो हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। हाँ दोस्तों, एक चीज बता दें कि पूरे सेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, सभी पार्ट में पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर से सभी वीडियो को जो है देख सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई से मन में 6 2 जा 12। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए अब जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। पहले तो पहला नंबर वैसे लिख लूं, और उनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है? 1 आए, तो हो गया 4x माइनस 3x, तो 4 3 जा 12, और 4 में से 3 गया तो 1, माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन ले लो, 2x कॉमन आया, तो यहां बचा x, यहां बचा 2। इन दोनों से हमने 3 कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये हो गया x प्लस 2। अब फिर से देखिए x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहां भी है और यहां भी, तो यहां बचा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये जो है आपको फाइंड करना था फैक्टराइजेशन से रूट्स वाइज, है ना। तो आपके आंसर आ गए -2 एंड 3 अपॉन 2। इसी का और है दोस्तों एक क्वेश्चन है, देखा है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 3। तो देखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, एलसीएम आया x, ये हो गया x², ये हो गया 1 इक्वल टू 3, ये हो गया x² माइनस 1, 3 के साथ x का मल्टीप्लाई 3x। दोस्तों ये सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर है, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको उस वीडियो को देखने के बाद रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब ये प्लस का राइट लेफ्ट हैंड में आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1, b इज इक्वल टू आ गया -3 और c इज इक्वल टू आ गया -1।
अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है उसमें एबीसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये जो अपन ने निकाली है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 बन जा 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 अपॉन 2। तो एक बार टेकिंग अ प्लस साइन, जब एक बार प्लस साइन बस लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, जब माइनस साइन लेंगे टेकिंग अ माइनस साइन तो x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये आपके आंसर।